हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है हमारी 12th है। 12th में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। थोड़ा मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि प्रासंगिकता क्या है, किस प्रकार है, इसको हमने देखा। आइए थोड़ा सा हम इसको व्यवहारिक रूप में, नोट रूप में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि ताकि हम इसकी परिभाषा को समझ सकें कि जो उसकी परिभाषा है वो किस प्रकार और क्यों है। क्लियर है? चलिए, ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप आपको ध्यान रखना चाहिए जो हमारा आपका चैप्टर है, सबसे पहले देखिए लेसन नंबर 1 है। और जो हमारी बुक है वो कौन सी है? मानव भूगोल हमारी बुक है। क्लियर है? ध्यान रहेगा, इस बुक में हमारा चैप्टर जो जो आपका है वो क्या है? प्रकृति और उसके क्षेत्र। प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र, ये हमको देखना है। प्रकृति एवं विषय उसके क्षेत्र, इन सारी चीजों को हम लोग गौर करके देखें। क्लियर है? आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको इन चीजों में कुछ क्लियर होना चाहिए कि भूगोल क्या है। भूगोल पृथ्वी मानव का आवास है। जो हम भूगोल को देखेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ भूगोल को देखेंगे पृथ्वी का पृथ्वी का पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन। पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन। अब इसी में आप सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल में हम क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसके अंदर विभिन्न प्रदेशों के जलवायु आदि का अध्ययन है या उच्चावच का अध्ययन है? बताइए। जलवायु ये कह सकते हैं, ये प्रदेशों का भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। बी का देखिए, बी में हम देखेंगे मानव भूगोल। मानव मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में क्या बात करते हैं? भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के भौतिक पर्यावरण व मानव
जगत के अंतर संबंध की बात करेंगे हम, मानव जगत के अंतर संबंध। ये हम लोग सुबह क्लियर है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करिए। तो उसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र संबंधित बहुत सारी चीजों पर हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका बात करें। क्लियर है। करिए बच्चों इसको। जैसी कॉपी हो जाए बता दीजिए आप लोग, हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस पेज को हम दो भाग में बांटते हैं। क्लियर है। और चलिए, तो सबसे पहले इसके अंदर हम बॉक्स में सबसे पहले दो कॉलम हमने बनाए हैं और दोनों कॉलम को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। ध्यान दीजिए, मानव के विषय क्षेत्र, दोनों को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट में आप लोगों को ध्यान रखना, एक तरफ से लिखेंगे मानव भूगोल। तो ध्यान रखिए, मानव भूगोल, मानव मानव विज्ञान पर केंद्रित था। किस पर था? मानव विज्ञान पर केंद्रित विज्ञान है या मानव केंद्रित विज्ञान है। ठीक।
दूसरा इसमें लिखिए मानव भूगोल, मानव परिस्थितियां। मानव भूगोल में मानव परिस्थिति, पारिस्थितिक की है, ठीक है। तीसरा लिखिए मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से है। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से है। और फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, जो फोर्थ पॉइंट है इसका, मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर, क्षेत्रीय विभिन्न पर आधारित। कैसे है? क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित। कितना लिख लिया? चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। तो जहां मानव भूगोल मानव विज्ञान पर केंद्रित था, तो यहाँ क्या होगा? जनसंख्या एवं क्षमता का, उपागम वाला में छोड़ दिया, ठीक। क्या होगा? जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन। जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। अब हम दूसरे की बात करेंगे, मानव भूगोल में मानव की उपस्थिति क्या है। तो हम देखेंगे इसमें संसाधनों का, प्रदेश के संसाधनों का अध्ययन, प्रदेश के संसाधनों का अध्ययन तथा उपयोग व नियोजन। भाई कैसे हम इनको उपयोग करेंगे और क्या इनका नियोजन है, ये हम ले देखेंगे। संस्कृति वातावरण का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। और इसी में है वातावरण का समायोजन, कि भैया वातावरण का समायोजन का
और इसी में है वातावरण का समायोजन तथा अनुक्रमिक काल, ये हमको देखना कैसा है, अनुक्रमिक। ठीक है, चलिए कॉपी करिए फिर आगे बढ़े। हो गया, फिर हम इसके बाद आप सीधा आपके चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसके जो भूगोल क्षेत्र का अध्ययन है वो आप खुद देखिए, मैंने अभी जो बुक दिखाया था, सारणी दिखाई थी, उसी पर से इस पर हम आगे इसमें बात करेंगे। ये वाला पेज कॉपी करें, जैसे ही हो जाएगा बता दीजिए, 30 सेकंड है, आप इसको कॉपी कर लें, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं तो उपागम वाले, ये तो पढ़ रहे थे। अब देखिए, अब जैसे यहाँ तक हम लोग देखें कि अगर आपको सामाजिक भूगोल पढ़ना है तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी भूगोल, समाज कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, और इसके जो आपके विज्ञान के सामाजिक सहयोगी हैं वो ये सारे पृष्ठ हैं, आप इनका अध्ययन करोगे। भैया आप अगर संस्कृति भूगोल पढ़ रहे हो तो ये मानव विज्ञान का पार्ट है, इसका सहायक करेगा। और ये पार्ट ऑफ किसका है, आप देखिए सामाजिक भूगोल के ये पार्ट हैं और इनके ये आपके सब पार्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब जैसे आप यहां मान लीजिए नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में का सब पार्ट नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं नगर भूगोल में, हम नगर भूगोल में नगरीय अध्ययन और नियोजन, कि भाई नगर कैसा बना हुआ है, कितनी पॉपुलेशन है, किस तरह का क्षेत्र है, क्या उसका जनसंख्या घनत्व है, किस तरह क्यों है, कैसे उसकी प्लानिंग है, ज्योग्राफी के अंतर्गत होता है। उसके बाद है पॉलिटिकल भूगोल, इसमें हम लोग निर्वाचित भूगोल को देखते हैं, और आपका सैन्य भूगोल, इसका कोई और खंड नहीं है, केवल यही है। सैन्य भूगोल में हम सैन्य विज्ञान को पढ़ते हैं, डिफेंस साइंस को पढ़ते हैं। अब जैसे जनसंख्या भूगोल है, अपने आप में एक चैप्टर है और भूगोल भी है, ठीक। तो हम इसमें डेमोग्राफी पढ़ते हैं। डेमोग्राफी मतलब जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, प्रवास कितना हुआ, उत्प्रवास कितना हुआ, क्लियर है, किस रेट से जनसंख्या बढ़ी है, किस रेट से बढ़ी घटी है, किस राज्य में बढ़ी है, किस देश में बढ़ी है, क्लियर है। ऐसे करके हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर ऑप्शन है आवास भूगोल का, आवास भूगोल में हम लोग नगरीय नियोजन को पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक भूगोल इत्यादि को पढ़ते हैं, और इन सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए कि संसाधन, आर्थिक भूगोल में हम लोग और रिसोर्सेज को देखते हैं, एग्रीकल्चर को देखते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं, विपणन यानी कि मार्केट को देखते हैं, पर्यटन को देखते हैं, और इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह है इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। भैया कैसे कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ, इनको हम देखते हैं। क्लियर है, जो आपके सामने। चलिए, तो ये सारे उपागम के क्षेत्र थे जिन्हें हमने देखा। अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उन पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर कीजिए, ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन भूगोल का जो वर्णन है वो आपका नहीं करता, बताइए। समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच का अध्ययन, द्वैत पर आश्रित प्रौद्योगिकी के विकास फलस्वरूप, समय इत्यादि। चलिए, तो इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है। ये सारी चीजें हम इसमें देखें।
यानी है प्रौद्योगिकी के विषय के फलस्वरूप आधुनिक समय उसमें आपका प्रासंगिक और रिलेटिव नहीं है, ये आपको देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों के पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का भौतिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यात्रियों का विवरण भी है, मानचित्र, प्राचीन मानचित्र भी है, प्राचीन महाकाव्य भी है, लेकिन इसका आंसर है चंद्रमा के चट्टानी पदार्थ के नमूने। इससे थोड़ी कुछ पता लगेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, लोगों के अनुभव, प्रौद्योगिकी, मानवीय भाईचारा। तो के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, बताइए क्या होगा? तो मेरे हिसाब से इसका प्रौद्योगिकी होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो बड़ा सरल है, इसका आंसर मात्रात्मक की कहीं बात ही नहीं करी गई है। अन्वेक्षण का वर्णन किया हमने चैप्टर में देखा, स्थानीय संगठन की बात करिए, क्षेत्रीय विभिन्नता की, तो इसका आंसर महात्मा जो मात्रात्मक क्रांति है ये नहीं हो। क्लियर है, देख लिया? तो इसके ऑप्शन भी हमारे सामने। अब जैसे क्वेश्चन बनता है इसमें, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, बड़ा आसान है। क्लियर है? चलिए, देख लिया? तो इस प्रकार से हमने देखा। अब है मानव भूगोल की परिभाषा कीजिए। अब आपने परिभाषा पढ़ी है रटजेल की, एलन सैम्पल की, लादीप्लास की। उन परिभाषाओं को आप देखिए कि मानव और मानव के बीच का जो अंतर संबंध है उसी को हमने मानव भूगोल में दर्शाया है। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए लेसन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।